समाज, देश और देश से भी बड़ा क्या हुए हम लोग, विश्व आदिवासी की सोच वाले या विश्व आदिवासी अपने को समझना है। तो मैं अपने बात रखने से पहले मैं यहाँ पर जो सिंदगी दाई के माध्यम से जो आप लोगों ने एक मतलब समिति गठन किया है या इस गांव का जो संगठन नेतृत्व शक्ति जो कर रहे हैं और यहाँ जो सुंदर व्यवस्था किए हैं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये छोटा नहीं, बहुत मायने रखता है कि आज हम लोग को आदिवासियों को एक एक व्यक्ति को जगाने और एक एक व्यक्ति को मतलब समझाने और बताने का काम कर रहे हैं कि हम लोग क्या है, एक आदिवासी हैं और एक आदिवासी मतलब देश से नहीं, हम विश्व आदिवासी के माइंड से सोचने और विश्व आदिवासी की तरह हमको रहना है और विश्व आदिवासी की तरह हमको सोचना है, विचार करना है। तो यहाँ पर सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज विश्व आदिवासी के माध्यम से हम सारे लोगों का सोच महान बने। हम लोगों की सोच कैसा होना चाहिए, महान बने। एक छोटा सा सोच नहीं, हम लोग को महान सोच के साथ में हमारा जो भी जिंदगी में क्या होता है, जो भी कुछ होता है वो किसकी वजह से होता है, सोच की वजह से। किसकी वजह से होता है, सोच की होता है। जिस प्रकार से हमारा सोच होता है उसी प्रकार की हमारी ज़िंदगी में घटनाएं घटती है और उसी प्रकार से हम हरकत करते हैं, उसी प्रकार से हम बातें करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो रोज़ जीवन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, तमाम चीज़ का हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। तो ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का बहुत महान काम है और संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा एक गठित हुआ था और 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न देशों के, बहुत सारे देशों के आदिवासी लोग जमा हुए, समाज को सोच और विचार रखने वाले, और समाज और आदिवासियों के प्रति एक सोच पैदा हुआ कि कैसे हम लोग आदिवासी लोग आज आर्थिक क्षेत्र में हम लोग का विकास होना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हम लोग को पढ़ाई से लिखाई हर चीज़ में विकास होना चाहिए। ये सोच के और विचार किए कि हम लोग सोच मतलब आगे अब आने के लिए हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे रुकावट होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे समस्याएं आती हैं। तो इस समस्याओं को हम लोग अगर यहाँ देश लेवल में नहीं रख पाते हैं तो हम लोग विश्व लेवल तक में हम रख सकते हैं। चलिए उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। महान काम उनको तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कि कौन किया, क्या किया, लेकिन 1982 में ये घोषणा हुआ। कहाँ घोषणा हुआ, 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ समझ रहे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब काफ़ी देश जो होता है वो देश के लोगों ने मिला और बैठक किया और उसमें एक महासभा हुआ। मतलब महा मतलब छोटा सभा, जैसे ये छोटा सभा है, लेकिन वो एक देश से नहीं, काफ़ी देशों के साथ में एक महासभा हुआ और महासभा में घोषणा हुआ कि हम लोग को एक दिन विश्व में जितने भी आदिवासी है वो लोग सारे लोग विश्व में वो एक दिन दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस मनाएंगे, खुशियों का दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस मनाएंगे, हमारे साथ में जितना भी जुल्म हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तमाम तरह के जो समस्या है उस चीज़ को हमको आगाह कर सकते हैं, उस चीज़ को बता सकते हैं और उस चीज़ से हम लोग एक वाकिफ हो सकते हैं कि केवल हम देश नहीं, केवल मैं एक देश नहीं, मैं एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, मैं एक क्या है, विश्व है। अपने आप को क्या समझना है, विश्व समझना है, ठीक है ना। अपने आप को एक छोटा, अपने आप को नहीं सोचना है। हम लोग को क्या करना है, एक महान आदमी और महान आदमी। और मैं यहाँ से नहीं, बहुत जगह से या अपने घर से, परिवार से भी हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो विश्व के लिए लाभ हो सकता है। अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कितने लोगों को लाभ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं देख रहा हूँ जहाँ पर कोई सोचता भी नहीं था वहाँ पर भी सारनाथ धर्म के प्रति एक जागरूकता हो रहा है कि सारनाथ धर्म भी कोई है। बहुत आदमी को अभी भी मालूम नहीं है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से देख देख के अभी मेरे पास फ़ोन करते और बताते हैं दादा हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि आदिवासी
आदिवासी समाज का एक सर्वना धर्म है और वो महान धर्म है और प्राकृतिक का धर्म है। प्राकृतिक मतलब हम लोग प्राकृतिक अनुसार सोचना चाहिए, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक अनुसार खाना चाहिए, प्राकृतिक अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए, प्राकृतिक अनुसार बहुत ज़्यादा चढ़ावा उढ़ावा कुछ भी नहीं। हम लोग एक महान सोच और शांति प्रिय स्वभाव के आदिवासी है। हम सारे शांति किसी से हम लोग लड़ाई झगड़ा मार पीट करना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं क्या आप लोग? कोई नहीं चाहता ना, कोई भी आदिवासी। देखिए हमारे आसपास कितने लोगों ने आया, सबको हम लोग शरण दिए, सबको खेत दिए, खलियान दिए, तमाम तरह के हम लोग दिए, लेकिन आज हम लोग हमारे सोच और हमारे जो विचार है उस विचार में क्या आ गया, हमारा विचार में क्या हो गया, हमारे विचार में क्या हो गया कि हमारे समाज के लोगों ने ही हमें शोषण कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारे समाज के लोगों ने ही शोषण कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग ही शोषण हो रहे हैं, मतलब दोनों। आज हम लोग क्या करते हैं, बोला कि यार वो फलना जात कैसा किया, फलना जात कैसा किया, फलना जात कैसा किया, लेकिन देखा जाए हकीकत में देखा जाए तो कौन चोरी कर रहा है? कौन कर रहा है? अपना ही लोग कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहे हैं ना, अपना ही लोग शोषित कर रहे हैं, अपना आदमी शोषण सह रहा है और सब कुछ अपना ही हो रहा है। क्या गलत बोलना है क्या? तो अभी हमको महान सोचना समझना है कि हमारे पास में एक विवेक है, हमारे पास एक विचार है, हमारे पास में वो सोच सकती है। उस सोच को गांव लेवल से, अपना परिवार लेवल से, अपना घर के लेवल से यहाँ पर हमारा सोच है। इस सोच को आज विश्व आदिवासी के दिन में हमको एक शपथ लेना है और एक संकल्प लेना है कि हमारा सोच को छोटा नहीं बड़ा करेंगे। चलिए एक बता लेंगे। क्या आप लोग बड़ा करना चाहते हैं? हाँ। बड़ा करना चाहते हैं? हाँ। तो अपने आप को नहीं सोचना कि मैं एक परिवार हूँ, अपने आप को ये नहीं सोचना केवल समाज हूँ। हम एक विश्व, हमारे अंदर में धर्मेश का वो अंश है, धर्मेश का वो हमारे पास में शक्ति है, पावर है। वो पावर के माध्यम से पूरा समाज को, पूरा देश को और पूरा मानवता का हम लोग महान काम कर सकते हैं। ये केवल आदिवासियों का ही केवल नहीं, आदिवासी मतलब सारे पुरानावासी, आदिवासी मतलब मूलवासी पुरानावासी। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आपस में ही बहुत सारे से हम लोग का संगठन तैयार हुआ। उस संगठन के माध्यम से क्या संगठन तैयार हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा संगठन ऐसे तैयार हुआ कि एक दूसरे संगठन को दबाने के लिए पैदा हो गया, दबाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग विश्व का जो लेवल होना चाहिए, सोच होना चाहिए, वो लेवल क्या होगा, नहीं होगा। तो आज के बाद में हम लोग को क्या करना है, इस लेवल को यहाँ से क्या करना है, यहाँ करना है, इस लेवल को फिर उठा के यहाँ करना है, यहाँ से क्या करना है, आगे निकालना है। चलिए मैं एक सुंदर सा भजन के माध्यम से और कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि हम लोग एक धर्मेश, यहाँ हम लोग विश्व आदिवासी को एक संकेत देंगे और भजन होगा। उसके बाद में और थोड़ा सा बात करेंगे सर, ठीक है ना। एक भजन, बेहतरीन भजन होगा, आँख बंद करके भजन होना चाहिए। जब आए हैं यहाँ से फुल हम लोग लाभ उठाएंगे, तन से भी, मन से भी और विचार से भी। हमारा जो विचार है वो विचार कैसा होना चाहिए, दूसरे का लाभ होना चाहिए। हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारा विचार क्या होना चाहिए, प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या होता है, हमारे प्रार्थना जो बातें करते हैं या विचार करते हैं वो क्या होना चाहिए, दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। यहाँ हिंदू भाई को अच्छा लगना चाहिए, यहाँ मुसलमान भाई को अच्छा लगना चाहिए, यहाँ क्रिश्चियन भाई को अच्छा लगना चाहिए, यहाँ आदिवासी के तमाम सारे लोगों को अच्छा लगना चाहिए। वो हम लोग को एक ऐसा मार्गदर्शन बताना है और ऐसा हम लोग का हरकत होना चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए, ऐसा पहनना होना चाहिए, ऐसा खाना पाना होना चाहिए, जो कि हम लोग विश्व को एक पुरानावासी होने के नाते हम लोग का एकदम सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा सुंदर से भजन करते हैं। चलिए एक सुंदर से भजन करते हैं, फिर आगे बात बताएंगे। जय धर्म। जय धर्म।